Canada to ease COVID-19 test requirements for travelers effective February 28, 2022. Travelers can come to Canada with an antigen test and unvaccinated children will no longer have to quarantine. So this was the latest update regarding traveling to Canada. कनाडा मुसाफिरों के लिए कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरियत को आसान कर दिया गया है। 28 फरवरी से मुसाफिर एंटीजन टेस्ट के साथ कनाडा आ सकते हैं और बगैर टीके लगाए गए बच्चों को मजीद क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। Fully vaccinated travelers will be able to enter Canada with a pre-arrival antigen test. Unvaccinated children travelers will no longer have to isolate for 14 days. And international flights to all Canadian airports will resume starting February 28, 2022. मुकम्मल तौर पर हिफाजती टीके लगवाने वाले मुसाफिर क़बल अज़ आमद एंटीजन टेस्ट के साथ कनाडा में दाखिल हो सकेंगे। अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन ट्रैवलर्स जो हैं उनको मजीद 14 दिनों के लिए अलग थलग नहीं रहना पड़ेगा और कनाडा के तमाम हवाई अड्डों पर बैनुल अक़वामी परवाज़ें 28 फरवरी से दोबारा शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को बेतरतीब ऑन अराइवल टेस्ट के लिए मुंतखब किया जाता है तो इन्हें नताइज का इंतजार करते हुए मजीद क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। क़बल अज़ आमद एंटीजन टेस्ट इस मुल्क से मंजूर शुदा होना चाहिए जहाँ से मुसाफिर आ रहे हैं और सरहद पर पहुँचने से 24 घंटे पहले या उनकी तयशुदा परवाज से ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए। घर पर तेज रफ्तार एंटीजन टेस्ट लेना दाखिले से पहले की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। ये टेस्ट लेबॉर्ट्री, हेल्थ केयर इदारे या टेली हेल्थ सर्विस के जरिए करवाया जाना चाहिए। मुसाफिर अब भी आमद से पहले 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट से मुतालिक पिछली गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। Travelers will still need to upload documents via the ArriveCanApp before crossing the border. Unvaccinated travelers will still need to be tested on arrival and quarantined for 14 days. They will also need to do a test on day 8 of their quarantine. Health Minister Jean-Yves Duclos made the announcement on February 15 in Ottawa, nation's capital. He was joined by the Minister of Transport, Public Safety, Tourism and Intergovernmental Affairs. Travel Minister Omar Alghabra announced that international flights to all Canadian airports will resume at the end of the month. The notice to airmen that restricts international flights will expire at 4 p.m. Eastern Time. According to a media release, Canada will adjust its travel advisory from a level 3 to a level 2. This means the government will no longer recommend that Canadians avoid travel for non-essential purposes. However, the minister still urged Canadians to understand the risk associated with international travels during the pandemic. Douglas said these measures are transitory and may be adjusted as the COVID-19 situation changes. He suggested that if hospitalization rates decline in the near future, further easing of restrictions may follow. मुसाफिरों को अब भी सरहद पार करने से पहले ArriveCanApp के जरिए दस्तावेजात अपलोड करने की जरूरत होगी। अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को अब भी 14 दिन तक पहुंचने और क्वारंटाइन में टेस्ट करने की जरूरत होगी। इन्हें अपने क्वारंटाइन के 8वें दिन टेस्ट करने की भी लाजमी जरूरत होगी। वजीर सेहत जेन डुक्लोस ने यह ऐलान 15 फरवरी को मुल्क के दारुल हुकूमत ऑटावा में किया। इनके साथ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेफ्टी, सियाहत और बैनुल हुकूमती उमूर के वज़रा भी शामिल थे। कनाडा अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल 3 से लेवल 2 में एडजस्ट करने वाला है। इसका मतलब है कि हुकूमत अब ये तजवीज़ नहीं करेगी कि कैनेडियन गैर ज़रूरी मकासद के लिए सफ़र से गुरेज करें। ताहम वज़ीर ने फिर भी कैनेडियंस पर जोर दिया कि वो वबाई इमराज के दौरान बैनुल अक़वामी सफ़र से वाबस्ता खतरात को समझें। डोक्लोस ने कहा कि ये इक़दामात आर्जी हैं और कोविड-19 की सूरत हाल में तब्दीली के साथ ही इनको एडजस्ट किया जा सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर मुस्तक़बिल करीब में अस्पताल में दाखिल होने की शरह में कमी आती है तो पाबंदियों में मज़ीद नरमी की जा सकती है। Reduction on border measures anticipated. The health minister had signaled last week that changes were forthcoming. As Canada's chief public health officer, Dr. Theresa Tam, said the country is seeking more sustainable plans to manage COVID-19. Travelers to Canada currently must be fully vaccinated with few exemptions. Unvaccinated travelers must quarantine. Vaccinated travelers need a pre-arrival COVID-19 PCR test taken at least 72 hours before crossing the border and may be subject to a random on-arrival test. Douglas said last week the worst of the Omicron wave is now behind Canada and the government will continue to adjust measures accordingly. Tam confirmed Canada's travel advisory against international travel is being assessed. Meanwhile, provincial governments are rolling back COVID-19 measures and doing away with vaccine passport requirements. Manitoba plans to lift COVID-19 restrictions by mid-March. Ontario moved up its timeline to lax public health measures. Quebec, Alberta, and Saskatchewan have also announced plans to roll back restrictions. In recent weeks, Canada has also been facing pressure from health experts and the tourism industry to lift the COVID-19 test requirement. Last month, the World Health Organization
addition, WHO recommended countries lift international travel bans as they do not provide added value and contribute to economic and social stress. The spread of the Omicron variant has demonstrated that border measures are ineffective against the highly contagious variant. However, World Health Organization also said travel measures like masking, testing, quarantine, and vaccination should be based on risk assessment and avoid placing the financial burden on international travelers. World Health Organization also said countries should not require proof of vaccination against COVID-19 as the only condition permitting international travel, given the limited global access and inequitable distribution of COVID-19 vaccines. Border measures में कमी मुतवक्का है. वज़ीर सेहत ने पिछले हफ्ते इशारा किया था कि तब्दीलियां आने वाली हैं, जैसे कि कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रीसा टॉम ने कहा कि मुल्क कोविड-19 के इंतजाम के लिए मजीद पायदार मंसूबों की तलाश में है. कनाडा जाने वाले मुसाफिरों को चंद मुस्तस्नियात के साथ मुकम्मल तौर पर टीका लगवाना जरूरी है. अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा. वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को सरहद उबूर करने से कम 72 घंटे पहले कबल अज़ आमद कोविड-19 PCR टेस्ट की जरूरत होती है और ये बेतरतीब आमद पर टेस्ट के ताबे हो सकता है. डॉक्लोस ने पिछले हफ्ते कहा था कि ओमिक्रॉन लहर की बदतरीन लहर अब कनाडा के पीछे है और हुकूमत इसके मुताबिक इक़दाम को एडजस्ट करती रहेगी. टॉम ने तस्दीक की कि बैनुल-अक़वामी सफ़र के खिलाफ कनाडा की ट्रैवल एडवाइजरी का जायजा लिया जा रहा है. सूबाई हुकूमतें कोविड-19 के इक़दाम को वापस ले रही हैं और वैक्सीन पासपोर्ट की ज़रूरियात को ख़त्म कर रही हैं. मैनीटोबा मार्च के वस्त कोविड-19 पाबंदियों को ख़त्म करने का इरादा रखता है. ओंटारियो ने सेहत आमा के इक़दाम में सस्ती के लिए अपनी टाइम लाइन को बढ़ा दिया. क्यूबेक, अल्बर्टा और सस्केचुअन ने भी पाबंदियों को वापस लेने के मंसूबों का ऐलान किया है. हालिया हफ्तों में कनाडा को भी माहिरीन सेहत और सियाहत की सनत की जानिब से कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए दबाव का सामना है. पिछले महीने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ममालिक को बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियाँ हटाने की सिफारिश की क्योंकि वो इजाफी कदर फराहम नहीं करते और माशी समाजी तनाव में हिस्सा डाल रहे हैं. ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के फैलाव ने यह जाहिर किया है कि सरहदी इक़दाम इंतहाई मुतअद्दी किस्म के खिलाफ गैर मौसर हैं. ताहम WHO ने यह भी कहा कि मास्किंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन और वैक्सीनेशन जैसे सफरी इक़दाम खतरे की तशख़ीस पर मबनी होने चाहिए और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों पर माली बोझ डालने से गुरेज करें. WHO ने यह भी कहा कि ममालिक को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन के सबूत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महदूद आलमी रसाई और कोविड-19 वैक्सीन की गैर मुनसिफाना तक़सीम के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी सफ़र की इजाज़त देने वाली वाहिद शर्त है. दिस इज़ खलील. If you haven't subscribed this channel yet, please do subscribe it. Hit the bell icon button to get new videos notification on time. If you found this video helpful and informative, then give a big thumb to this video. Like it and comments below if you have any. Thanks for watching this video and have a wonderful day. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें. बेल आइकन को हिट करें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें. अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं देने के लिए तो करें. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.